मैंने क्वेश्चन लिख लिए हैं, ठीक है, कुछ कुछ पेस्ट कर दिए और उन्हें करते हैं और फिर खत्म हो जाएंगे तो फिर हम रिपोस्ट कर लेंगे। और आज मैंने तुम्हारी फोटो लगाई है, ठीक है, मुझे बोला था कि उसने फोटो भी यूज करो, तो मैंने फोटो यूज करी है, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। किधर करी ये तो बताओ। हाँ, दिखाता किधर हूँ, कर ली यूज? दिखाता हूँ भाई। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है सौरभ कुमार और हमारी कंपनी का नाम है एम्पलीफाई से। और ये देखिए, जस्ट अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट अस। एम्पलीफाई J guys. Unlike others, we just don't give you problems. We teach you how to master them. And problem solving, set paper solving. Sorry. Join now and improve your rank. Result that speak. ठीक है। You can scan that QR और टीजी में ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे सिंपल कॉन्टैक्ट कर सकते हो इस तरीके से। और ये तो फोटो लगी हुई है, जिसमें से एक अभी ये जो है अभी क्लास में भी है, ठीक है। चलो ये अब समझ आ गया क्या बोल रहा था। चलो आगे बढ़ते हैं। स्वास्तिक स्वास्तिक का है। पता नहीं भाई, वो आजकल आ जा नहीं रहा है। मतलब बस वो मेरे को डीएम कर देता है कि ये बता दो, तो कम सा आ रहा है। शायद उसका घर नया नया बना है तो उस दिन से थोड़ा सा घर को निहार रहा है ना। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है। इसे तुम पढ़ो एक बार। तुम्हारे पास है इसको करने के लिए 2 मिनट। मैं भी 2 मिनट में करता हूँ। तुमने इंट्रोडक्शन छोड़ दिया भाई, क्या खतरनाक इंट्रोडक्शन भी दिया था मैंने लोगों का। पर स्टिल कोई बात नहीं, तुम क्वेश्चन पहला अटेम्प्ट करो। नहीं भाई, तो लंबा क्वेश्चन है भाई। मैं जब फिनिश करूंगा तब करेंगे सॉल्व साथ में। करते रहो तब तक तुम लोग। नहीं लंबा नहीं है, लंबा नहीं है, ठीक है, ठीक।
7। 4/3 ना? क्या? हाँ। हाँ हाँ। सेम टाइम में फिनिश किया भाई हम दोनों ने, क्रेजी कर दिया भाई। चलो ठीक है, शुरू करते हैं। क्या क्वाड्रेटिक ही बनाने आती है? क्वाड्रेटिक, हाँ ये x²-2x नहीं तो ये बनी ना। ठीक है, हाँ बन हाँ, गई। यही बनी है। x+1 को a ले लिया, y-3 को b ले लिया। तो क्या लिखी हुई है यहाँ पे? dy/dx लिखा हुआ था, मतलब ये जो वैल्यू है वो बेसिकली बचपन में पढ़ा था कि स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट dy/dx होता है। इक्वेशन की तरह रखी है, dy/dx इक्वल टू x+1 का होल स्क्वायर इसी में सॉल्व कर लो। प्लस y-3 इंटू x+1। अगर समय बचाना चाहते हो तो ये करो डायरेक्टली, x+1 इंटू डी वाई, ये करने के बाद समझ में आया इज इक्वल टू x+1 का होल स्क्वायर इंटू लीनियर है डी। ये। हाँ हाँ वही बोल रहा हूँ, लीनियर से फर्क नहीं पड़ रहा। y-3 इंटू डी एक्स, लीनियर की जरूरत भी नहीं है इनफैक्ट में, तो तुमने शायद वो नहीं किया। x+1 इंटू डी वाई माइनस y-3 इंटू डी एक्स अपॉन x+1 का होल स्क्वायर, ये नहीं किया तुमने? हाँ हाँ, यही। अपनी मन की करो ना, क्या हो गया? मेरे को जो दिखाना पहले वो कर दिया। अबे भाई वो तो तुम्हें पता है कि ये क्या है। ये मन की तो हमेशा ही करनी चाहिए, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ। y-3/x+1 इज इक्वल टू डी एक्स, y-3/x+1 इज इक्वल टू एक्स प्लस सी, पास कर रहा है 2,0 से, -3/3 इक्वल टू 2 + तो सी की वैल्यू आ गई तुम्हारी -3। तो ये हो जाएगा y-3 इज इक्वल टू x+1, सॉरी हाँ, इंटू x-3, y इज इक्वल टू x² माइनस 2x माइनस 3, तो +3 तो ये आ जाएगा x² माइनस 2x। इसको एरिया निकालना है। तो दिख रहा है इसका ग्राफ जो होगा ऐसा हो, इसके दो रूट्स है ना, 0 और 2, तो एक है 0 एक है 2, और एरिया पक्का नेगेटिव आने वाला है, तो 0 से 2 x² माइनस 2x dx, यहाँ पे x को डाल दिया, x इंटू एक्स माइनस 2, क्योंकि मैं इंटीग्रेशन स्टेप और बताना चाहता हूँ तो मैं x को डाल दूंगा 1 + t, तो ये हो जाएगा लिमिट्स -1 to 1 1 + t इंटू, डायरेक्ट इंटीग्रेट करो यार। नहीं नहीं, हम तो भाई वो करेंगे भाई t-1। अब ये इवन फंक्शन है, t² - 1 2 टाइम्स 0 to 1 dt, और इसका यूज करना चाहिए मॉड, 2 इंटू t³/3, तो 1/3 -1 इसका मॉड लगा हुआ है, तो यहाँ से आ जाएगा 4/3। 4 3 हमारे गांव में 7 होता है भाई। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया 7। चलो आगे बढ़ते हैं। दिस प्रॉब्लम, सेकंड क्वेश्चन, ये ट्राई करो, उसके बाद ये करेंगे। पहले ये बताओ, सेकंड क्वेश्चन, ये मैंने पहले भी किया हुआ है इसलिए बोल रहा हूँ। तुम लोगों ने किया ये वाला क्वेश्चन पहले? नहीं। तुम आई और सॉल्व तो नहीं करने वाले ना? क्या? तुम आई और सॉल्व तो नहीं करने वाले ना अलग से जाके? अब नहीं नहीं, वो तो नहीं करूंगा। तब सोचो एक बार कैसे कर सकते हो। काफी क्रेजी चीज है एक्चुअली, मजा आएगा तुम्हें। एक मिनट सोचो तुम, फिर जो आइडिया आएगा फिर मैं हिंट दूंगा। कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हो? जिसमें दो आपने टिक मारे हैं ना ऐसे, ब्लैक कलर के। अच्छा। जी। 4i + 3j निकालेंगे। यप, बिल्कुल। और परफेक्ट परफेक्ट, और दूसरा बता दो, दूसरा मुझे बता दो। हाँ, वही दूसरा भी देख रहा हूँ क्या निकालना है। हाँ हाँ हाँ, श्योर श्योर। फ्लैश बाय एफ। अरे हाँ ठीक है, समझ गया। हाँ, फिर माइनस वाला कर देंगे। यप यप। चलो चलो फिर आंसर निकालो। क्या? कभी कर लेते और जी आ जाएंगे फिर तो आ गया आंसर।
साथ ही में कर लेते हैं, छोड़ दो, इसमें कुछ नया कॉन्सेप्ट है भी नहीं, कॉन्सेप्ट तो है, जिस तरीके से फ्रेम करा गया, वरना कुछ लोग तो कर लेंगे, हम दोनों सॉल्व कर लेते हैं, आता ही है, लेवल सब निकाल ही देंगे, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है मेरे लिए। ये तरीका जो है ये काफी ये अच्छा मैंने सा। ऐसा इस तरीके से एक बार कर रखा है क्वेश्चन, तो याद था। हाँ मैंने भी कर रखा है। ओके, सो बेसिकली एक चीज जो कॉमन है वो जो स्ट्राइक करनी चाहिए कि 9 और 16 25 होते हैं, ठीक है, तो इसको अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इसको 3 से कर दिया, तो 4 4 16 या 25 क्रिएट हो जाएगा। जिसको 4 से करो तो 4 कॉस भी दे रखा है, तो व्हाट वी वी शुड सॉल्व 4i प्लस 3j, पहली इक्वेशन। तो 4i, जो 4i प्लस 3j आएगा, मम्मी मच्छर, जो 4i प्लस 3j आएगा, ओह शिट, देखो इन 4i प्लस 3j 0 टू पाई बाय 2, 4 cos x प्लस 16 प्लस 3 sin x प्लस 9 डिवाइडेड बाय 3 sin प्लस 4 cos। लिख क्यों रहे हैं? लिख क्यों रहा हूँ? क्योंकि मेरे पास पेन टैबलेट है। 4i प्लस 3j इज इक्वल टू पाई बाय 2, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। 3 sin का डेरिवेटिव 3 cos होता है, दिस इंप्लाइज कि हमें मल्टीप्लाई करना होगा 3i माइनस 4j इज इक्वल टू क्या होगा, 0 टू पाई बाय 2, 3 cos माइनस 4 sin डिवाइडेड बाय 3 sin प्लस 4 cos प्लस 25 प्लस 25 dx। अब इस स्टेप पे क्या करना है सबको पता है, वी शुड टेक 3 sin x प्लस 4 cos x प्लस 25 इक्वल टू u, तो ये ऊपर डी हो जाएगा, तो इसका मतलब इसका ln 0 टू पाई बाय 2, दैट इम्प्लाइज क्या था वहाँ पे, 3i माइनस 4j, ओके, तो 3i माइनस 4j इज इक्वल टू ln ऑफ, जल्दी करवाओ ना, 28 माइनस ln 32 29, ऐसा, तो 3i माइनस 4j इज इक्वल टू ln 28 ओवर 29, और 4i प्लस 3j। मतलब इसको तो हम वैसे अगर सिंपल अगर ये भी निकालना हो तो फिर हम उसी वाले का यूज करके निकाले तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। आई और जे इंडिविजुअली सॉल्व करना हो तो, हाँ, अगर इंडिविजुअली भी निकालना हो तो। हाँ वही मैंने भी, ये एक बार यूज करा तो था इसमें। 11i प्लस टू इसको जे, ट्विन इंटीग्रेशन कुछ टाइप की प्रॉब्लम है ना, ट्विन इंटीग्रेशन। हमें निकालना है 11i प्लस टू जे, तो आई और जे इंडिविजुअल निकालने की जरूरत नहीं होगी, तो मैं दिख रहा होगा कि इसको अगर मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और ऐड कर दिया इन दोनों इक्वेशंस को, तो 8i प्लस 3i प्लस 6j माइनस 4j, कितना कितना ध्यान रख दिया हमारा, देख रहे हो, ये पूछ रहे हैं, तो इसको क्या करना है, 2 से हम्म। मल्टीप्लाई कर दिया तो पाई प्लस, इतना तो वो भी ध्यान रख देगी भाई हमारा, ठीक है, पाई प्लस ln 28/29, ठीक है, पाई प्लस ln 28/29, देखते हैं, पाई प्लस तो a की वैल्यू 1, b28 c29 d20, सॉरी क्या लिख रहा हूँ, c28 d29। कोई कुछ भी हो, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी तो निकाल रहा है। एक सेकंड यहाँ पे ln, अच्छा बी भी 1 ही है, बी भी 1, 29 28, ओ भाई उसने बोला कि कोई कुछ भी हो, क्या फर्क पड़ता है, का समय निकाल, इतना दिमाग लाते कहाँ से हो भाई तुम, 30 29 59, 59 माइनस 55, 4, अभी वाला क्वेश्चन पढ़ो एक बार। Find the sum of all integral values of r so that all the roots of the polynomial are integer। अच्छा, इसके सारे रूट इंटीजर दे रखे हैं भाई, रूट होंगे कितने, 3 रूट होंगे ना इसके, तो क्यूबिक है, ओ भाई जीनियस हो गया थोड़ा सा मैं। सबका मल्टीप्लिकेशन 4 है ना, तो वो 4 या फिर 3 1 या फिर 2 2 1 1, नहीं उसमें भाई फिर प्लस एक्स माइनस और का आर है केस। भाई, 4 आ रहा है, 4 आ रहा है। कंट्रोल 4 आर है। चलो भाई मैं भी करता हूँ, तुम भी करो।
रुको सोचने दो। एक सेकंड रुक वेट। भाई तो इतनी जल्दी क्यों आता है भाई? R1 plus कोई कुछ राय देना चाहेगा? कुछ दिमाग में आ नहीं रहा है। इंटीजर रूट बोले हुए हैं, ठीक है। मैंने F2 निकाला क्योंकि उससे R कैंसिल हो रहा था, बट वो 0 आया नहीं भाई। बुरा हुआ। आ जाता फिर तो हम इसे बताते भाई, फिर तो कुछ था ही नहीं। फिर तो खत्म ही कर देते भाई। एक रूट मिल जाता फिर तो कुछ है ही नहीं। हम्म। हम्म, चलो ठीक है, जो भी है। देखो यहाँ पे कैसे कर सकते हैं। -2 डाला था। -2 पे कटेगा नहीं ना यार वैल्यू। अच्छा -2। -2 पे फिर भी मुझे नहीं लगता कटेगा, फिर भी देख लेते हैं, तुम बोल रहे हो तो। -2 का क्यूब -R-1 की वैल्यू इंटू +22 +4। मजा तो नहीं आएगा भाई। ना, नहीं हो रहा, छोड़ो। चलो देखते हैं, कुछ दिमाग और लगाते हैं साइड में आके। साइड में आके तो सब कुछ हो जाता है, तो ये भी हो जाएगा। ओके, तो एक चीज जो सबसे ब्यूटीफुल है इसमें। 4 पर है क्या? हाँ। भाई 4 पे कैसे भाई, 4 ये तो 4 पहले रुको, जो मेरे दिमाग में वो दूसरा आ रहा है वो सोचते हैं। R1 R2 प्लस R1 R3 प्लस R2 R3 इज इक्वल टू 11, सॉरी -11। ठीक है, अगर इसे मैंने ऐड कर दिया R1 प्लस R2 प्लस R3। एक ये होता है ना x y प्लस x प्लस y, ये क्या होता है? वन प्लस है पर इसके लिए और भी टर्म मिसिंग है। हाँ एक हाँ R1 R2 R3 भी होनी चाहिए। वो भी लगाओ। ठीक है, तो रुक करता हूँ भाई। हम करते हैं व्यवस्था, 1 मिनट। हम्म इसको 2 टाइम्स कर दिया, ठीक है। तो ये हो जाएगा R1 R2 प्लस R1 प्लस R2। यहाँ पे लगा दिया सिग्मा R1 R2 R3।
ये हो जाएगा 1 प्लस R1 R2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा +2 टाइम्स R-1, ठीक है। तो 1 प्लस R1 इंटू 1 प्लस R2 इंटू 1 प्लस R3, एक सेकेंड, नहीं शिट भाई, नहीं है, नहीं हो रहा। हम्म, चल ठीक है, इसके बारे में सोचते हैं, अभी आगे बढ़ जाते हैं। कोई बात इसमें इसमें क्वाड्रेटिक बना के फिर वो इक्वालिटी नहीं लगा सकते? क्या क्वाड्रेटिक बनाओगे ये बताओ। ये R1 प्लस R2 प्लस R3 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, और फिर उसमें R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R3 स्क्वायर तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा। तो जो LHS वाली क्वाड्रेटिक है उसमें इक्वालिटी नहीं लगा सकते? भाई लगा सकते हैं, पर वैल्यूज निकालनी है ना, तो जस्ट डोंट हैव टू क्लेम इट नाउ। चलो कोई बात नहीं, सोचेंगे इसके बारे में, अभी तो आगे बढ़ जाते हैं। मैंने ये क्वेश्चन देखा है और करा भी है, ठीक है। इसमें R1 R2 सही होता है, ये कुछ कट पिट जाता है। फिर भी नहीं हुआ, बुरा हुआ। भाई ये आजकल ऐसा हो जा रहा है, पता नहीं, पहले ऐसा नहीं होता था, आजकल हो रहा है। उम्र की हो गई है क्या मेरी थोड़ी। ये क्वेश्चन तुम लोगों ने देखा है? हाँ देखा है, जब k इक्वल्स टू 1 है उस पे देखा है। किस पे देखा है? k इक्वल्स टू 1 पे निकाला है। अच्छा अच्छा, ये बोल। इसके अंदर 0 से 1 और 1 से इन्फिनिटी तोड़ते हैं और फिर 1 से इन्फिनिटी में लगा देते हैं हम वो 1/x का 1/x। पता नहीं, कुछ तो फ्रेंड्स में बोल रहा था वो, ठीक है। क्या? इसको के tan थीटा ले लिया, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये तरीका मेरा देखे एक बार, शायद छोटा है। मेरा ज्यादा छोटा है। बाबू देखो ऐसा है, एक्स को तुम बाबू यूं, आप पहले आप मेरा देखो एक बार। अच्छा ठीक है, बोलो। पर एक वो मैं सिर्फ अभी k इक्वल्स टू 1 के लिए बोला था मैं तो। चल ठीक है भाई, ये देखता हूँ मैं, पहले इसको कर तो लेता हूँ। ln k tan थीटा प्लस ln k प्लस ln tan थीटा डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा सेकेंड स्क्वायर इंटू k d थीटा डिवाइडेड बाय k स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस k स्क्वायर tan थीटा प्लस k स्क्वायर, ठीक है। एक के ने एक के को, और ये हो जाएगा 0 to π/2 ln k डिवाइडेड बाय, सॉरी ln k, अबे यार, x को 1/t k/t लेना बेटर है क्या इसमें? हम्म, अच्छा रुक, मैं देखता हूँ पहले, इस तरीके से ट्राई करता हूँ, फिर वो कर लूंगा। ln k प्लस ln tan थीटा डिवाइडेड बाय, और ये हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर थीटा d थीटा डिवाइडेड बाय tan स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा प्लस ये 1। अब कहीं मैं tan थीटा को फिर वापस से यूं ना ले लूं, क्रेजी हो जाएगा भाई। ओके, ln के सेक स्क्वायर थीटा d थीटा, जो तुम बोल रहे थे उसमें ये हो रहा है, दिख रहा है तुम्हें, 1/k 0 to π/2। ln के तो भाई कांस्टेंट है ना, इसको अलग सा कर दें अगर, ln k इंटू सेक स्क्वायर थीटा d थीटा डिवाइडेड बाय tan स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा प्लस 1 ओवर के 0 to π/2 ln tan थीटा इंटू सेक स्क्वायर ये थीटा वापस डी से थीटा, आई नहीं बन गया? कौन आई बन गया? अगर tan थीटा को आपने वापस से सब करा x, अच्छा पर k नहीं है। हम्म, ये चीज हो गई। दिस इंटीग्रेशन तो आराम से निकाल सकते हैं आप, ये कितना होगा 1/k ln k/k दूसरे प्लस, वाला भी आराम से निकल जाएगा। वो तो मैं भी निकाल दूंगा, सॉल्व सा कर आप तो दूंगा सभी बस। कर दोगे। अब तो पिछले वाला हुआ नहीं भाई, थोड़ा सा। दूसरे वाला तो वो है, क्या कहते हैं, 0 है। दूसरा वाला 0 है, जी। आई को तो मैंने सही आया है क्या? हाँ
मुझे वही लग रहा है, हाँ ये वही है। एन थीटा को यूरो में तले ln x को डायरेक्ट, ये तो बहुत ही कॉमन है, ये तो अरे मार्केट वो में बहुत। 1/x भी सब्स्टिट्यूट करने पर माइनस ही हो जाएगा। हाँ हाँ, वो देखो वो वही बोल रहा हूँ, मैं भी वही बोल रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे इसको पहले इससे पहले विजय प्राप्त कर लेते हैं ये तो 0 से इन्फिनिटी हो जाएगा, और ये हो जाएगा du/u² प्लस u प्लस 1। इसका तो याद ही हो गया, इतनी बार आ गया है। हाँ भाई, ये मुझे भी याद है एक्चुअली, इतनी बात नहीं आना चाहिए। 2/√3 tan इनवर्स 2u प्लस 1/√3। नहीं सीधा लिखो ना आंसर। भाई, इतना सीधा नहीं हो भाई, 0 से π/2 माइनस π/6 2/√3 ln k/k इंटू π/2 माइनस π/6 तो π/3 2π/3√3 k ln k। क्रेजी। ये आंसर फाइनल आंसर है वैसे। ln k/k तो हर जगह आना चाहिए पहली बात। 2π/3√3 को राउंड ऑफ सा करना होगा, तो 2π/3√3 ln k/k। अगर तुम्हें आई के है तो i1 निकालना है, तो i1 तो 0 होना चाहिए ना, क्योंकि वो तो 0 है। i1 तो 0 होना चाहिए ना। नहीं, क्यों? जीरो। हाँ सॉरी, जीरो होता है, जीरो आता है, जीरो आता है, मुंह से निकल गई। ये गलत सा है। अब बोल रहा है i1 लेस देन π/√3, तो i1 तो 0 है, तो 0 इज लेस देन π/√3, ये तो सही होता है। बात तो सही है। बात तो सही है। ln k/4 ठीक है, तो ये जो चीज है बेसिकली, इसको इस तरीके से कर लो, पाई होगा। ए ठीक है। भाई अगर ये 8 से बड़ा हुआ ना, 8 से थोड़ा कंपेयर सा कर लेते हैं, टू कंपेरिजन बाई में में ही थ्री करना। रूट थ्री वन से बड़ा है ना, तो भाई आई ऑफ के तो बड़ी। पाई छोड़ दो भाई, तुम बस इसको देखो, तुम बस उसको देखो भाई, तुम हर जगह क्यों देख रहे हो, तुम बस उसको देखो। टू पाई बाई रूट थ्री वन से बड़ा है। अबे तो अच्छा, कई बार पाई भी रिमूव कर दिया गया, अच्छा ये तो हो गया, बस ये दोनों ऑप्शन देखना है, ठीक है ठीक है। ए टू हो गया इंटू ना आंसर। एक मिनट रुक जा भाई, 2 × 3.14 3 इंटू ये चीज जो है π/3, ये 1 से बड़ी है ना, ये होगा। ये भी 1 से बड़ी है। और भाई 3√3/2 भाई, यार थोड़ा सा समझा दो भाई मुझे तुम लोग, या अरे समझ भाई, नहीं वन कांस्टेंट टाइम कंपेयर कर लिया ना, 1/3.33 कुछ होता है, और 2/3√3 1 से बड़ी चीज है। सीधी हाँ बात है, आई ऑफ हाँ के बड़ा होगा, ठीक है जो ठीक भी है। ln k/3 के से। हाँ ये 1 से बड़ा है, ये सही है, नहीं ये तो ऐसे ही गलत। ठीक है, और ये इसको 0 प्रूफ सा कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। ln 10 किसको थीटा जीरो प्रूव करना है? अच्छा ये। इसको, अच्छा लगेगा हमें ये तो आई जीरो ऑफ से। वन ही तो लिखा है। अरे ये बोल रहा है ln x dx अपॉन x² प्लस x हाँ प्लस 1। तो ये। अब इसको लेंगे, x को 1/t लेंगे ना इसमें, हाँ, i इज इक्वल टू, तो x तो अभी ले नहीं लिया। लेंगे। के को इसको वन। पहले जीरो से वन करो, फिर वन से इन्फिनिटी करो, फिर लो। क्यों? वरना नहीं होगा प्रूफ। वो बनेगी, लिमिट बदल जाएगी ना। मेजरमेंट तो अपनी बदलेगी, अभी अभी कौन ठीक बदलेगी? उल्टा होगा ना। अबे चल चल, मैं ऐसा ही करूंगा। अच्छा सॉरी। ठीक है ठीक है। वो दूसरे वाले की बात कर रहा था मैं। t² प्लस t प्लस 1 ओवर t²। देखो एक माइनस जो आएगा वो यहाँ से आएगा, ठीक है, और एक यहाँ से आएगा, और दोनों तुम्हें पता है वो कट जाते हैं, ठीक है। जो इसका माइनस होगा वो कोई नहीं ले पाएगा, समझ रहे हो? आई इक्वल टू माइनस आई आने से कोई नहीं रोक सकता, तो आई इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट सी प्रोफाइल थी, पता से होनी चाहिए। तुम लोगों से किसी ने ये क्वेश्चन किया है पहले, फिफ्थ क्वेश्चन? अच्छा मैं बताऊं गलती क्या है आपने जो करी है। नहीं तोड़ सकते ऐसे। क्यों बताओ? ये जो आपने वन बाय जीरो से इन्फिनिटी वन एक्स या वन बाय एक्स रख दिया है, जीरो से वन में तो गड़बड़ नहीं हो जाएगी? क्यों, वो तो बताओ। नहीं होगी, छोड़ो। डोमेन में आता है भाई वो। हाँ डोमेन में आ रहा है। वही कोई और क्वेश्चन था, मैं कौन से क्वेश्चन को देख सो जाऊँ। हाँ वही वो मेरे साथ भी होता है, इसलिए मैं सोचता ही नहीं हूँ अरे कि नहीं, वो के का वैल्यू अगर 2 हो जाएगा तो 0 नहीं होगा। हाँ। हाँ ऐसा ही कुछ। देखो के का वैल्यू भाई 2 तुम करके तुम देखो। लोग चुप हो जाओ भाई, लिटरली 5वां क्वेश्चन सॉल्व करो भाई तुम।
भाई मेरे हॉस्टल से मैसेज आया, स्पेशल डाइट ऑन द ओकेजन ऑफ होली, और मैं तो घर पे हूँ ना। क्या स्पेशल? पता नहीं, कुछ तो है। कोई बताएगा क्या, कुछ आइडियाज वगैरह दिमाग में अगर आ रही है? क्वेश्चन मैं किसी ने देखा तो पहले ये बता दो, पहली बात तो ये मैंने देखा है एक जगह पर, मैंने सॉल्व नहीं किया था, आज साथ में सॉल्व कर लेंगे। ना, नहीं देखा? चलो साथ में करते हैं। बढ़िया लग रहा है बस देखने में। अरे बढ़िया, तो बहुत सारी चीजें हैं, पर ठीक है। हम्म, भाई ओ शिट, मैं सोचकर दुनिया के सामने आ गया। चलो, ये चीज सबसे पहले पता है, इसमें इसमें क्या दिखनी चाहिए तुम्हें? पता है तुम्हें क्या दिखनी चाहिए? कोई बताएगा उसको सबसे पहले इसमें क्या दिख रहा है? सोचो एक्स, तो। भाई एक्स, तो एक्स हर जगह दिख रहा है, कॉमन है, पर मैं फिर भी बोल रहा हूँ इस एक्सप्रेशन में क्या दिख रहा है? वाई भी दिख रहा है। भाई थोड़ा सा मैच्योरिटी लाओ भाई तुम। भाई ये है एक्चुअली, देखो एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 3x प्लस वाई क्यूब प्लस, और ये देखो ना, थोड़ा सा क्यूब रूट्स है, तो इज इक्वल टू 16। x+1 का क्यूब, एक बार में एक्सप्रेशन फंक्शन में चेंज करने का। क्या बात है। इम्प्लिसिट तो भाई तो तुम्हारा था भाई, हमारा तो एक्सप्लिसिट ही है। ठीक है, तो यहाँ पर हो चुका है मेरा कल y+1 का क्यूब इज इक्वल टू 16 माइनस x+1 का क्यूब। तो अब थोड़ा ध्यान से पढ़ते हैं, ये हो गया तुम्हारा एक्सप्लिसिट फॉर्म। ठीक है, अब पढ़ेंगे क्वेश्चन आएगा। लेट एफ आर तो टू ये आर एफ टू और जी इक्वल ही होंगे क्योंकि दोनों एक्स और वाई सिमेट्रिक है। ओ भाई, देख रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं आजकल। सिमेट्रिक से इक्वल होंगे, समझ रहे हो तुम? समझ रहे हो भाई, सही बात है। लेट जी बी द इनवर्स ऑफ एफ, इसका मतलब जो है बिल्कुल आइडेंटिकल सा मामला है, नहीं? तो एफ ऑफ एक्स प्लस जी एक्स इंटू जी ऑफ एक्स प्लस एफ एक्स। भाई ये थोड़ा सा हम्म, भाई एक्स प्लस जी एक्स क्या होता है भाई? लेट से अगर मैं यहाँ से ये कहूँ, जैसे मान लिया मैंने इसको एफ बोल दिया रहे, तो मैं ये लिख दूंगा एफ एक्स प्लस वन का क्यूब इज इक्वल टू 16 माइनस एक्स प्लस वन का क्यूब, ये भी मैं लिख दूंगा। और मैं इनफैक्ट इनवर्स है तो मैं ये भी लिख दूंगा जी एक्स प्लस वन का क्यूब इज इक्वल टू 16 माइनस एक्स प्लस वन का क्यूब, ये भी मैं लिख दूंगा। नहीं, लिख दूंगा ना मैं? मैं तो लिख ही सकता हूँ, बोलो। हमें, भाई तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे भाई? एफ हाँ ऑफ हाँ, क्या एक्स बोलूं? प्लस जी एक्स, कुछ भी बोल। एक्स प्लस, हमें ये निकालना है एक्चुअली, एफ ऑफ एक्स प्लस जी एक्स डॉट जी ऑफ एक्स प्लस एफ एक्स, इसको डिफरेंशिएट सा करना है भाई। इसका डी बाई डी एक्स जो होता है ना, वो निकालना सा है। सोचो भाई तुम, ये कैसे हम बना सकते हैं? तुम मेरे को इतना कुछ हिंट दे दिया तो। हम्म, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अंदर है एक्स प्लस जी एक्स, ओके। अबे भाई मेरे सामने छिपकली है भाई, छी भाई, एक मिनट रुक जा। भाई वो उस पर कूद जाती है भाई, वो 2 मिनट के अंदर। मोटी सी भी थी भाई। क्वेश्चन दिखाना एक बार। नो सिंपैथी, ठीक है। हाँ, ये है।
क्या ही होता है ऐसे ज्यादा। भाई मुझे बहुत डर लगता है भाई मॉस्किटो वगैरह से। आई मीन क्या बोलते हैं, रेप्टाइल बोलते हैं, तो जो भी बोलते हैं, तो चलिए एफ ऑफ एक्स प्लस जी एक्स दे रखा है, ये दे रखा है, और एक्स प्लस एफ एक्स दे रखा है। कैसे निकालेंगे ये फॉर्म? लाइक अगर ये कर दिया एफ डैश एक्स प्लस जी एक्स, ठीक है, इंटू वन प्लस जी डैश एक्स, जी ऑफ एक्स प्लस एफ एक्स प्लस जी डैश एक्स प्लस एफ एक्स। नहीं, मुझे लगता है ऐसा कुछ हो रहा है, एक मिनट रुको। जी को भी एफ लिख दो ना। बात तो सही सी है। एफ ऑफ एक्स यही प्लस, तो बोल रहा था मैं। हाँ हाँ, कर सकता हूँ, स्क्वायर हो जाएगा नहीं? सही सा है भाई, पर मुझे दिख नहीं रहा था उस टाइम भी, और अब अभी भी नहीं दिख रहा वैसे, फिर भी कर लेता हूँ। टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स प्लस एफ एक्स इंटू वन प्लस एफ डैश एक्स। जीरो आ रहा है मेरे को। तुम्हें ये निकालना है बेसिकली, और टू इंटू, मुझे भी तो पता कैसे जीरो आया, ये भी तो बता। एक्स प्लस एफ एक्स, अच्छा। अरे देखो ना, इसमें जो जो मैं एक्स दे रखा है उसके वो आप डालोगे तो एफ एक्स जीरो हो जाएगा, तो एफ ऑफ एक्स प्लस एफ एक्स भी जीरो हो जाएगा। तुम अगर ये जो बोल रहे हो वो मैंने कर दिया, एक्स को डाल दिया, माइनस वन प्लस क्यूब रूट 15 डाल दिया, ठीक है, तो एक्स प्लस वन का क्यूब आ गया 15। तो ये चीज़ हो गई एफ एक्स प्लस वन का क्यूब, एफ एक्स प्लस वन का क्यूब जो आ गया इस पॉइंट पे, मतलब ये लेट्स से एक्स नॉट पॉइंट है, इज इक्वल टू वन, तो एफ ऑफ एक्स नॉट की वैल्यू भी वन आ गई, सॉरी जीरो आ गई। एट दैट पॉइंट एफ ऑफ एक्स नॉट इज जीरो। लेकिन एक्स प्लस एफ एक्स है ना, वो भी तो बोल रहा हूँ। फिर एक्स प्लस एफ एक्स भी तो एक्स हो जाएगा। एक्स प्लस एफ एक्स उस पॉइंट पे जीरो है, ठीक है, एक्स नॉट रख दी, ठीक है, एक्स नॉट रख नहीं, दी। यहाँ पे एफ एक्स जीरो हो जाएगा ना बस, तो वो एफ एक्स ही हो जाएगा। ये जीरो हुआ ना, एफ ऑफ एक्स नॉट बचा। हाँ हाँ। ओ ओ भाई, ये भी भाई, बढ़िया बढ़िया, सही है सही है, टू एफ एक्स नॉट, फिर एफ एक्स नॉट, फिर जीरो है उस पॉइंट पे, बढ़िया, जीरो आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे लेमडा जीरो। मेरे को कम ही चांसेस लग रहे हैं ये ठीक होने के। हाँ मुझे बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा स्लिम कम चांस, चांस लग रहे हैं। क्योंकि ऐसा क्वेश्चन तो मैंने कभी नहीं करा जिसमें ये वन के जीरो बन रहा हो। कुछ तो गड़बड़ सी हुई है। अगर मैंने डिफरेंशिएशन से गलत लिखा होगा ना, तो फिर तो मैं, नहीं सही तो है, स्क्वायर में वो टर्म रिटेन तो होगी ही जो है, तभी तो स्क्वायर दिया है, और हमने डिफरेंशिएट करने के बाद वैल्यू डाली है, तो गलती कहाँ होगी। चलो मैं इसका आंसर देख एक बार। चेक कर। कौन से नंबर का क्वेश्चन है ये? पेपर टू में कोई खा, और मैं फोन से चेक करता हूँ, वरना फिर इसका क्या करेंगे, काय काय कोई कुछ नहीं बोल रहा। जीरो है, जीरो। मामला ही खराब है भाई। भाई कौन ही विश्वास करता है इसका जीरो आंसर। भाई मेरे को तो भरोसा नहीं अपने हो पे रहा। डाउट होता उस टाइम। भाई मुझे तो बिल्कुल भरोसा नहीं हो रहा था एक्चुअली, काफी चिल क्वेश्चन है, मतलब तुमने देखा एक बार बनाओ, फिर एफ और जी आइडेंटिकल है, क्रेजी क्वेश्चन है। विश्वास तो भाई जिस पे करना चाहिए उसी पे करना चाहिए, ठीक है, लेकिन मजा सा आया था, किक मिली नहीं। उस टाइम मैंने सॉल्व नहीं किया था, मुझे लगा अब तो हो ही गया है, मैंने एक्सप्रेस फॉर्म में लिख दिया था, बट मुझे फिर थोड़ी बार रियलाइज हो गया आज कि उतना भी आसान नहीं था, आसान था, बस थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन ध्यान से देखनी थी। चलो बढ़िया। चलो तो आसान है, फिर ये वाला कंप्लीट कर लेते हैं, फिर ये वाला
थोड़ा एक बार इसको क्या लगा, सपोज f(x) is a differentiable function in differentiable invertible function with f(x) not equal to 0 and so x(x) equal to this, given that f(1) equal to f(1) equal to 1 and gx is inverse of f(x), gx equal to x square gx minus x and g double dash 1। ये मतलब है आसान क्वेश्चन। चलो फटाफट कर लेते हैं। क्या निकालना है, इसको डिफरेंशिएट कर दो, बस ब्लाइंडली डिफरेंशिएट करते जाओ। g dash x क्या होगा, 2x gx प्लस x स्क्वायर g dash x, यहाँ से h dash x निकाल देंगे तो h dash x होगा fx, तो माइनस h of gx, और यहाँ से एक और चीज कह सकते हैं क्या कि h of 1 इक्वल टू 0, h of 1 इक्वल टू 0, ठीक है। और g of 1, f of 1 इक्वल टू 1 है, gx f का इनवर्स है, इसका मतलब g1 इक्वल टू भी 1 होगा, नहीं, ठीक है ना, f इनवर्स 1 भी तो 1 ही होगा, ठीक है ना, यहाँ पे g1 इक्वल टू 1, ठीक है। h of gx, x को डिफरेंशिएट कर दिया, माइनस x h डैश gx, x h डैश gx, अब एक और भी करना है, ठीक है, कर दिया, g डबल डैश x इज इक्वल टू 2gx प्लस 2x g डैश x प्लस 2x g डैश x प्लस x स्क्वायर g डबल डैश x माइनस h डैश gx इंटू g डैश x माइनस h डैश gx माइनस x h डबल डैश gx। भाई ये इतना गंदा हो रहा है ना, लिटरली मूड सा खराब हुआ है, देखना सब कैसे जीरो चले जाएंगे। जैसे x को रखा g1 1 है तो ये तुम्हारा हो गया 2 into 1, तो ये हो गया 2 है। g डैश 1, तो g डैश 1 जो है gx का इनवर्स ऑफ है gx इक्वल टू, स्मॉल g के लिए कहाँ जाऊँ, अच्छा वो निकालना पड़ेगा, ठीक है, तो g डैश x निकालता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे 4 इनको प्लग कर लिया, एक साथ रख लिया, अच्छा ये भी निकालना पड़ेगा, ठीक है, जी डैश में कितना आ रहा है? निकालूंगा निकालूंगा एक मिनट, एच डैश जो एच डैश एक्स आ रहा है एफ एक्स आ रहा है, तो एच डैश जी एक्स क्या होगा, एच डैश यहाँ पे एफ ऑफ जी एक्स, फिर जी एक्स भी निकालना पड़ेगा, ठीक है, रुक जाओ एक मिनट, पहले निकालता हूँ जी एक्स और जी डैश एक्स और जी डबल एक्स ये निकालता तो हूँ, हरकतें हैं यार। आंसर मिला लेंगे फटाफट, कोई दिक्कत नहीं। जी एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स, ये फालतू क्वेश्चन है लेकिन बिल्कुल फालतू है। एफ ले लिया, एफ ऑफ जी एक्स इक्वल टू एक्स, डिफरेंशिएट कर दिया, एफ डैश जी एक्स इंटू जी डैश एक्स इक्वल टू 1, एक्स को 1 डाल दिया, तो एफ डैश जी वन भी 1 ही है, एफ डैश 1 इंटू जी डैश 1 इक्वल टू 1, एफ डैश 1 भी 1 दे रखा है, इसका मतलब जी डैश 1 भी 1 आ गया, तो जी डैश 1 1 आ गया, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस जी डबल डैश 1 एच डैश जी एक्स कितना होगा, एच एफ एक्स एफ ऑफ जी एक्स हो जाएगा, ये एफ एक्स हो जाएगा, अच्छा जी डबल डैश में कितना आ रहा है? जी एच डबल डैश एफ डैश होगा, क्या बोल रहे हैं तुम, हाँ, जी हाँ वही निकाला जाएगा, जी डबल डैश निकाला जाएगा, इसको एक बार डिफरेंशिएट कर दिया तो ये हो जाएगा एफ डबल डैश जी एक्स जी डैश एक्स का होल स्क्वायर प्लस एफ डैश जी एक्स जी डबल डैश एक्स इक्वल टू 0, अब एक्स को 1 डाल दिया, ठीक है भाई, इससे कुछ आ भी सकते हैं, पहले बार मेंस में तो आ ही सकते हैं, एडवांस में ट्राई करेंगे, आ गए तो जी एस वन का होल स्क्वायर प्लस एफ डैश 1 इंटू जी डबल डैश 1, ये तुम्हारा 1, ये तुम्हारा 1, एफ डबल डैश 1, एफ डबल डैश 1 निकाला है तुमने, दे रखा है, अच्छा एफ डबल डैश 1 नहीं है हमारे पास, हम्म एफ डबल डैश नहीं है हमारे पास, नहीं आपने डिफरेंशिएट गलत किया है मेरे ख्याल से, जी डैश एक्स वाली टर्म कट जाती है एक वो कैपिटल जी डैश में ही, हम्म पहली बार करोगे ना डिफरेंशिएट जी को तो उसमें ये जी डैश एक्स वाली टर्म ही कट जाती है, तो जी डबल डैश आएगा ही नहीं।
आपने शायद गलत करा है। ये सही बोल रहे हैं, मैंने गलत करा है? अगर मेरे दिखाओ को दिखाओ तो नहीं लग रहा, मैंने भी ऐसे कुछ आ रहा है। एफ डबल डैश वन प्लस जी डबल अरे डैश वन। कैपिटल जी डैश में कट जाएगा जी डैश एक्स। मेरे हिसाब से सही है भाई। तुम एक बार देख लो, एक बार रुक जाओ। देख लो एक बार, तुम लोग एक बार देख लो। एक बार स्क्रॉल करिए। लो ना, स्लाइड छोटी कर दी। कहीं पे गलती है तो बता दो मुझे अभी, फिर आगे देखते हैं। मैंने मेन क्वेश्चन में बस स्क्रॉल करिए। मैंने हम्म कहाँ तक पहुंच चुके हैं, यहाँ तक पहुंच चुके हैं, ठीक है। ये निकल चुका है, ये निकल चुका है। यहाँ पे बचा है जी डबल डैश वन माइनस एच डैश जी वन वन है, तो एच डैश वन जी डैश वन, जी डैश वन भी वन ही था। सिंपली बचा है एच डैश वन, और एच डैश वन एफ वन के इक्वल है, तो यहाँ पे देखो एक बार, तो ये एच एक्स को वन रखा, जी वन वन है, जी डैश वन भी वन है, तो वन एच डैश वन एफ वन है, तो माइनस एफ वन जी डैश वन, ये माइनस एफ वन भी वन ही है। 3 आ रहा है आंसर, आपने गलत किया है। कहाँ पे गलत किया है बताओ? वो डिफरेंशिएट में जी डबल डैश, वो जी डबल डैश कट ही जाते हैं ये। भाई ये इक्वेशन है ना, ठीक है। कैपिटल जी को डिफरेंशिएट करोगे तो वो कट जाएंगे जी डैश एक्स, अभी तो मैंने कैपिटल अभी कहाँ किया है कुछ? तो उसी को तो निकालना है। अबे भाई जब स्मॉल जी पे निकाल रहे हैं ना, मैं तो जी डबल डैश की बात कर, जी स्मॉल स्मॉल जी डबल डैश की बात कर रहा हूँ, तो वो देखेंगे स्मॉल ना। जी डबल डैश तो यही नहीं, वही तो बोल रहा हूँ, तो मैं भी वही कट बोल रहा जाएगा। हूँ। और वो ठीक है, तभी तो आगे आ रहा हूँ, पूरा बस ये रिलेशन आया हमारे पास, वो अभी कहाँ बोल रहा हूँ मैं कुछ भी। ओके फाइन। तो ये जो चीज़ है, ये चीज़ सिक्स हो गई, सिक्स प्लस जी डबल डैश वन, वो कट जाएगा। ओके फाइन, देख लेते हैं उसको। माइनस एक सेकेंड, एच डैश वन। सुनो, जो आपने पहले लाइन लिखी है उसी में आप डालो ना एच डैश एक्स की वैल्यू। कट रहा है जी डबल डैश। एक सेकेंड, एक सेकेंड। 3 आंसर आ रहा है। इस वाले में बोलो डालने के लिए। हाँ, उसमें एच का डिफरेंशियल डाल वन दो। डाल, वन डालने का कट रहा है, वैसे नहीं कट रहा, वन डाल नहीं दोगे नहीं तो नहीं नहीं, जनरल कट रहा कट रहा है पूरा। भाई यार तुम लोग बहुत कंफ्यूज कर रहे हो भाई, एक्चुअली मुझे है। तो आंसर सुनो क्या 3 सुनो, दे रखा क्या? आंसर 3 है कैपिटल क्या? जी को पहले डिफरेंशिएट करोगे, वहां पे कट जाएगा जी डैश एक्स, फिर दोबारा करोगे भाई तुम लोग डिफरेंशिएट ने तो आपको सिर्फ कैबिनेट जी बना डैश दिया बनी है भाई, चाहिए। लिटरली। एक सेकेंड भाई, एक सेकेंड। रुक जाओ, यहाँ पे भी कटेगा, वहां पे कट रहा है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। माइनस एच डबल डैश जी वन वन है, और जी एच डैश जी डबल डैश से आप कैसे प्रोसीड करोगे, वो इस यहाँ पे कर ही नहीं पाओगे। ओके वेट वेट, एच डबल डैश वन इज इक्वल टू फ्लैश वन, ठीक है। और यहाँ पे हो गया एफ डैश वन, तो ये वाली वैल्यू हो गई वन, ठीक है। अब एच डैश वन की वैल्यू एफ ऑफ वन है, यहाँ पे भी ये बच गया जी डबल डैश वन, और थ्री प्लस जी डबल डैश वन आ रहा है। आप एक बार अपनी फर्स्ट लाइन देखो, उसमें लास्ट टर्म में जी डैश एक्स भी तो आएगा, वही तो कह रहा हूँ तेरे से। अच्छा और हाँ, और ये कटेंगे। ये सही, ये एक्चुअली मिस हो गया है एक्चुअली। हाँ ठीक है, ये ठीक है, भाड़ में जाए भाई, ठीक है आगे बढ़। 3 आंसर आ रहा है। हाँ ठीक है चलो, मेरा मूड खराब हो गया, कोई बात नहीं। और वो इंटीग्रल वैल्यूज वाला बता सकते। इंटीग्रल रूट्स वाले हाँ हाँ। मैं भी सॉल्व हुआ है कहाँ भाई, कर ही लेते हैं इसको, अभी हुआ नहीं। एक मिनट रुको, मैं आपको पेश करता हूँ, उसके बाद इसको